बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ही अधिगम प्लेटफार्म से मैं दुर्गा दास आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। विज्ञान कक्षा सप्तमी, पहला चैप्टर पादपों में पोषण, पेड़ पौधों में भोजन की प्रक्रिया। पेड़ पौधे भोजन किस तरह बनाते हैं, भोजन के कौन कौन से घटक है, पोषण के कौन कौन से घटक है, भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, वो पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोषण का अर्थ। पोषण का अर्थ, पोषण किसे कहते हैं? सजीव, पेड़ पौधे सजीव है, मनुष्य, जानवर, जीव जंतु, ये सब सजीव की श्रेणी में आते हैं। प्रकृति में सजीव और निर्जीव दो भागों में बांटा गया है पदार्थों को। पेड़ पौधे सजीव प्राणी हैं। तो सजीवों के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है और उस भोजन के उपयोग की जो विधि है उसको पोषण कहते हैं। सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करना और इसके भोजन के उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। भाई, हम ये कहते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमारा पालन पोषण माता पिता करते थे, वो भोजन ला कर देते थे, भोजन हम ग्रहण करते। वही बात यहाँ पेड़ पौधों में भोजन, पेड़ पौधों में पोषण, पेड़ पौधे अपना खुद का पालन पोषण कैसे करते हैं वो इस अध्याय में जानकारी है। तो सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करना और भोजन के उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। सजीव भोजन ग्रहण कर लेता है, भोजन आहार नाल के द्वारा आमाशय तक पहुंचता है, वहाँ पर इसके उपयोग की विधि, वहाँ पर इसका पाचन होता है। उपयोग की विधि का मतलब होता है पाचन या भोजन का निर्माण और पाचन को पोषण कहते हैं। बात समझ में आ गई? पोषण का अर्थ सजीव जो भोजन ग्रहण करते हैं और वो भोजन के निर्माण और उसके पाचन की विधि को पोषण कहते हैं। अब आता है पोषक तत्व। पोषक क्या है? पोषक क्या है? भोजन में अनेक तरह के पदार्थ होते हैं, घटक होते हैं, तत्व होते हैं। भोजन की ये जो घटक है, प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, ये सभी पोषक तत्व कहलाते हैं। एक हम अच्छा भोजन करते हैं जिसमें भोजन के तत्व सभी हो तो हम कहते हैं कि ये हमारे लिए पौष्टिक भोजन है। भोजन के घटक जब पूरे होंगे, संतुलित मात्रा में, बराबर मात्रा में होंगे, तो वो भोजन जो है वो पौष्टिक भोजन कहलाता है। तो पोषक तत्व, भोजन के घटक, भोजन में कौन कौन से तत्व है वो पोषक तत्व कहलाते हैं। भोजन के घटक है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। भोजन के घटक का मतलब तत्व है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। भोजन के घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अब ये घटक या तत्व कौन कौन से हैं उसे
पोषक कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। जैसे प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, ये पोषक तत्व कहलाते हैं। प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, ये पोषक तत्व है जो हमारे भोजन में होते हैं। इन पोषक तत्व का शरीर में अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। प्रोटीन का कार्य शरीर के मरम्मत करना, ये सभी पोषक तत्वों का शरीर में अलग अलग कार्य होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पादप की भोजन प्रक्रिया पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं पादपों में पोषण, पेड़ पौधों में पोषण। पेड़ पौधों में पोषण पढ़ रहे हैं, तो पोषण के प्रकार यहाँ जो होंगे वो पेड़ पौधों के ही होंगे। तो सबसे पहला आता है स्व पोषण। स्व पोषण, स्व यानी स्वयं, खुद। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव व पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं निर्माण करते हैं। निर्माण की प्रक्रिया में स्वयं उपस्थित होते हैं। निर्माण की प्रक्रिया क्या है वो बाद में बताएंगे, जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव व पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्व पोषण कहलाता है। स्व पोषण कहलाता है। सेल्फ, भोजन बनाने की क्रिया स्वयं ही करते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। दूसरा आता है विषम पोषण। विषम पोषण, भोजन की विषम पोषण इस स्व पोषण का बिल्कुल विपरीत है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव और पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जीव और अधिकतर जंतु पादपों के द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव पादप दूसरे पादपों पर निर्भर रहते हैं। दूसरे पादप जो संश्लेषित करते हैं उस पर करते हैं, उसको विषम पोषण कहते हैं। दूसरे पेड़ पौधों ने जो भोजन बनाया, उस भोजन को कोई दूसरे जीव जंतु या पेड़ पौधे लेते हैं। मान लीजिए किसी एक पेड़ ने भोजन बनाया,
वो भोजन कोई दूसरा पेड़ या दूसरा जीव ग्रहण करता है तो उसको विषम पोषण कहते हैं। दूसरे जीवों के लिए वो भोजन होता है। तो पोषण के प्रकार दो प्रकार के हो गए, स्व पोषण और विषम पोषण। आप सभी बच्चे इस पूरी जानकारी या वो बिंदुओं को अपनी नोटबुक में नोट करना। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने की क्रिया, पादपों के द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पादपों के द्वारा भोजन यानी खाद्य बनाने के प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पादपों के द्वारा भोजन बनाने के प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है? प्रकाश संश्लेषण के समय सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के समय प्रकाश संश्लेषण के समय पत्तियों में जो पर्णहरित होता है, पत्तियों के पर्णहरित कोशिकाएं, ये पर्णहरित क्लोरोफिल भी कहते हैं। एक हरा रंग का लवक होता है, एक हरे रंग का पत्तियों में लवक होता है। आप पत्तियों को मसलिए, उसमें हरे रंग का जो पदार्थ निकलेगा वो पर्णहरित कहलाता है। पर्णहरित के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों के पर्णहरित कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है, नाम ही इसका प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश अनिवार्य है। तो ये बात सत्य हो गई कि पेड़ पौधे अपना भोजन दिन में ही बनाएंगे, क्योंकि प्रकाश आवश्यक है। कोशिकाएं की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल, कार्बन डाइऑक्साइड व जल से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण या निर्माण होता है। इस प्रक्रम में जब ये प्रक्रिया या कार्य होते हैं तो ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। इस प्रक्रम में, इस प्रक्रम यानी क्रिया या कार्य में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। ऑक्सीजन निर्मुक्त मतलब निकलती है, मुक्त होती है, मुक्त
होती है। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अनुसार हम ये पता कर सकते हैं कि पेड़ पौधे जो श्वसन करते हैं वो किस प्रकार करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड दिन में लेते हैं और ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। रात को श्वसन की प्रक्रिया बिल्कुल विपरीत हो जाती है। रात को पेड़ पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। पेड़ पौधे प्रकृति को शुद्ध भी रखते हैं। जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि दिन में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। यहाँ पर एक समीकरण से समझ लीजिए। एक है ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित क्लोरोफिल, एक हरे रंग का लवक पर्णहरित, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट और प्लस ऑक्सीजन निर्मुक्त। ये समीकरण है इसका अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का। पत्तियों का जो आकार या आकृति होती है, उस पत्तियों के अंदर एक बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्तियों के अंदर उन छिद्रों से गैसों का आदान प्रदान होता है, जल का आदान प्रदान होता है। ये इन छिद्र जो होते हैं पत्तियों में रंध्र कहते हैं। पत्तियां ही पादपों का भोजन बनाती है। पादप का जो भोजन बनाने की प्रक्रिया में पत्तियां ही योगदान करती है। बाकी पौधों के जो दूसरे अंग होते हैं वो भोजन नहीं बनाते। पत्तियों तक पेड़ पौधों का पोषक घटक पत्तियों तक पहुंचता है। जड़ों के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। जमीन के अंदर, भूमि के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो जड़ ग्रहण कर लेती है। जड़ उन पोषक तत्वों को सोख लेती है। वो पोषक तत्व तनों, पत्तियों, तनों के बाद में डालियों, शाखाओं तक पहुंचकर पत्तियों तक आता है। पत्तियों में हरा लवक होता है, पर्णहरित होता है। पत्तियां ही भोजन बनाती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में पत्तियां ही महत्वपूर्ण है। बाकी पेड़ पौधों के दूसरे अंग भोजन निर्माण नहीं करते। पेड़ पौधों की जो सभी पत्तियां होती है ना, वो सभी पत्तियां भोजन बनाती है। कोई एक या दो पत्तियां नहीं, पेड़ पौधों की सभी पत्तियां भोजन निर्माण में सहयोग करती हैं। तो बच्चों, इनको बार बार आप दोहरान करें। आज बस इतना ही। आप घर पर सुरक्षित रहें। धन्यवाद।